स्टूडेंट्स, आज हम आनंदम कार्यक्रम के तहत जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो है पर्यावरण तथा धारित विकास। जैसा कि आपको मालूम है, सतत विकास से तात्पर्य प्राकृतिक और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग से है। यह एक ही समय में उन्हें संरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि यह भविष्य की पीढ़ियों की मांगों को भी पूरा कर सके। ग्रह पृथ्वी का वर्तमान और भावी पीढ़ियों को जीवित रखने में मदद करने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना एक घंटे की आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही औद्योगिक क्रांति या हरित क्रांति जैसे अन्य क्रांतियां हो रही है, हालांकि वर्तमान में टिकाऊ क्रांति की आवश्यकता है जो विनाश के कगार पर मौजूद पर्यावरण में बदलाव लाने के लिए होनी चाहिए। सतत क्रांति हमारे पर्यावरण की रक्षा करने और मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बेहतर जगह बनाने का एकमात्र तरीका है। सतत विकास का प्राथमिक उद्देश्य हमारी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं में स्थिरता लाना है, जो वर्तमान और आगामी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की समृद्धि और उपलब्धता की ओर जाता है। सतत विकास का एकमात्र उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्राप्त करना है, जहां लोग पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को सतत विकास, प्रौद्योगिकीकरण के उपयोग और विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण को धीरे धीरे बदलकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक शानदार तरीका है। जाहिर है, हमें जीवन की बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन, ऊर्जा, पानी और रोजगार को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक संसाधन का उपयोग टिकाऊ तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह कभी भी विलुप्त न हो और इसके लिए जीवित प्राणियों के विलुप्त होने का कारण न हो। पर्यावरण संरक्षण स्थायी आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सामाजिक विकास और विकास सहित स्थायी विकास के चार प्रमुख तरीके हैं। इस ग्रह पर रहने वाले सभी लोगों को सभी संसाधनों का आनंद लेने और सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण में रहने का अधिकार है। इसके लिए हमें अपने पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और इस ग्रह पर स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें कम से कम करने में मदद करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। जो प्राकृतिक संसाधन है, उपयोग की सततता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर तीन तरह से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले उपयोग की सततता के आधार पर हम देखते हैं नवीकरणीय योग्य या असमाप्त। दूसरे हैं नवीकरणीय के अयोग्य या समाप्त होने वाले साधन। तीसरा है चक्रीय, जो एक चक्र में चलते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें संसाधनों की, तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अगर हम उद्देश्य के आधार पर करें तो ऊर्जा के संसाधन और कच्चा माल, खाद्य पदार्थ। तो पहले हम लेते हैं इसमें ऊर्जा संसाधन को भी हम दो तरह से, समाप्त होने वाले और असमाप्त होने वाले। समाप्त में आते हैं जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, और असमाप्त होने वाले में जैसे वायु है, जल है तथा ऊर्जा। अब हम कच्चा माल यानी कच्चा माल के आधार पर हम विभक्त कर सकते हैं, जिसमें जैसे हमारे खनिज है लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। दूसरा है वनस्पति और तीसरा है पशु एवं जीव जंतु, जिसमें हमारे जंगली, समुद्री तथा पालतू जानवर आते हैं। अगर हम वनस्पति के आधार पर ले तो वनस्पति भी दो तरह से है, प्राकृतिक जिसमें हमारे लकड़ी और प्राकृतिक शैवाल आते हैं, और दूसरा है कृषिगत जिसमें रबड़, गन्ना, कपास, घास इत्यादि आते हैं। अगर हम खाद्य पदार्थों के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो वो भी तीन तरह से होता है, जैसे खनिज जिससे नमक आता है, कंदमूल आते हैं, खाद्य सामग्री आती है आदि। वनस्पति के आधार पर, और तीसरा है पशु एवं जीव जंतुओं के आधार पर। पशुओं में हम बात करें जो हमारे पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी जो आते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें
तो वो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।